बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुदरत की डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोफेसर साहब, आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 3। फिर मैंने पूछा उनकी उम्रें क्या है? जवाब दिया 9 साल, 7 साल और 3 साल। ये सुनकर मैंने कहा फिर तो यकीनन आप यूनिवर्सिटी से वापसी पर इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते होंगे। फिर आप इन चीजों को इनमें कैसे तकसीम करते होंगे? प्रोफेसर साहब ने कहा मेरा एक बेटा और 2 बेटियां हैं, और चूंकि बेटा बड़ा है इसलिए मैं अपनी लाई हुई तमाम चीजें इसके हवाले कर देता हूं और इससे कहता हूं कि इन्हें आपस में बांट लो। ये सुनकर मैंने कहा प्रोफेसर साहब, अगर आपको किसी दिन यह पता चले कि आपका साहबजादा आपकी लाई हुई चीजें आपकी हिदायत के मुताबिक तकसीम नहीं करता या इन्हें बांटने में इंसाफ से काम नहीं लेता तो आप क्या करेंगे? प्रोफेसर साहब ने हंसते हुए कहा, अगर कभी ऐसा हुआ तो इसका हल तो बहुत आसान है। मैं अगली बार इसको सिर्फ इसी का हिस्सा दूंगा और बेटियों का हिस्सा इन्हें खुद अलग से दे दिया करूंगा। यह सुनकर मैंने कहा, प्रोफेसर साहब, आपकी इस बात में वही फलसफा कार फरमा है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह पाक ने अपनी अनायात तकसीम करने का फार्मूला तय कर रखा है। अल्लाह पाक आपको जो रिस्क और नेमतें अता फरमाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं होती, इनमें बहुत सा हिस्सा लोगों का होता है, और जब तक आप वो हिस्सा इन हकदारों तक पूरी ईमानदारी और इंसाफ से पहुंचाते रहते हैं, आपको वो हिस्सा इसी तनासब से मिलता रहता है और आप भी दुनिया की नज़र में मालदार, सेठ, जागीरदार और सरमायादार बने रहते हैं। लेकिन जब इस तकसीम में कोताही होती है तो अल्लाह पाक आपको सिर्फ आपके हिस्से तक महदूद कर देता है और इस रेल पेल से महरूम कर देता है। फिर वो रब्बे करीम वो रिस्क या तो लोगों को बराह रास्त पहुंचाना शुरू कर देता है या इस रिस्क की तकसीम के लिए कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर देता है और दुनिया ये समझती है कि ये सेठ दिवालिया हो गया है। इसी दौरान ये बातें भी सुनने में आती हैं कि फलां के बेटे पर अल्लाह का बहुत करम है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, दिनों में करोड़पति हो गया है। ये वही शख्स होता है जिसे रब्बे करीम ने आपको हटाकर आपकी जगह नया डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिया होता है। देखा जाए तो अल्लाह की तकसीम का ये मामला सिर्फ रिज़्क़ तक ही महदूद नहीं है, इसमें इज्जत, सुकून, अमन और आसानियां भी शामिल हैं। खास तौर पर इज्जत का मामला बड़ा ही खास और खास है और इसको बहुत अच्छे तरह समझने की जरूरत है। अल्लाह पाक इज्जत के मामले में बहुत एहसास है। हमने अल्लाह की दी हुई इज्जत को अपनी जाती कमाई समझ लिया है। हम इस गुमान में मुब्तला हैं कि इस इज्जत के हम बला शिरकत गैर मालिक हैं। ये सारी की सारी हमारी जाती मिरास और हमारी अहलियत और सलाहियतों का समर है, हालांकि ऐसा कतन नहीं है। आप अपने गिरदो तराफ में नजर दौड़ाएं तो आपको बेचैन, बेसुकून और हिजानी कैफियत में मुब्तला लोगों का हजूम नजर आएगा। बदकिस्मती से हम मिन हैसुल कौम भी इन्हीं कैफियत के शिकार है। ऐसा क्यों है? बाकी अक़वाम के मुकाबले में हम इतने महरूम क्यों हैं? क्या ये हमारी बदअमालियों और गुनाहों का नतीजा है या कोई और मामला है? हमने रब की दी हुई इज्जत से लोगों का हिस्सा निकालना छोड़ दिया है और इस तरह इज्जत की तरसील में कमी वाक़ई हो गई है। हमने अपने रब की दी गई आसानियों को बांटना छोड़ दिया है और वो आसानियां भी हमसे छिन रही हैं। हम अपने गरीब हमसाये के मुजरम हैं, इस गरीब बच्ची के मुजरम हैं जिसकी शादी का कुल खर्च हमारे बच्चे की सालाना पॉकेट मनी के बराबर है। इन तानों में हम बराबर के शरीक के जुर्म हैं जो वो तमाम उम्र कम जहेज लाने पर सहती है। हम इस बीमार बच्चे के मुजरम हैं जिसके इलाज का खर्च हमारे घर में खड़ी बहुत सी गाड़ियों में से किसी एक की कीमत में हो सकता है। हम इस कर्ज खां के मुजरम हैं जो कर्ज लेकर दूर दराज गांव से हमारे दफ्तर इस गलत वक्त पहुंचता है जब हम अपने किसी अजीज या दोस्त से गपशप में मसरूफ होते हैं और वो अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। हम इस घरेलू मुलाजमा के मुजरम हैं जिसका बेटा हमारे घर खड़ी टूटी साइकिल, पुराने कपड़ों और जूतों को हसरत की निगाह से देखता है, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और ना ही किसी को देने की हिम्मत रखते हैं। इस इज्तिमाई बेचैनी, बेसुकूनी, बेबरकती
اور ہجان سے نکلنے کا بس ایک ہی راستہ ہے. ہمیں اپنے روزمرہ کے رویوں کو بدلنا ہوگا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مخلوق کی عزت دراصل اس کے خالق کی عزت، اور مخلوق سے پیار دراصل اس کے خالق سے پیار ہے. کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جہاں انسان تو انسان، جانور بھی اپنے حصے کی عزت، پیار اور سہولیات کا حصہ پوری ایمانداری اور دھڑلے سے وصول کرتا ہے؟ جب ہم پیار کی جگہ نفرت، عزت کی جگہ حقارت اور بخشش کی بجائے محرومیوں کا بیوپار کریں گے تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خالق دو جہاں جلد یا بدیر ہمیں ہٹا کر کوئی نیا ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.